नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में गहलोत सरकार थी तब भाजपा विपक्ष में थी, तो ही भाजपा के कुछ नेता अशोक गहलोत सरकार पर 5 साल तक लगातार हमलावर रहे। विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कई प्रकार के आरोप भी लगाते रहे और उन नेताओं में किरोड़ी लाल मीणा का नाम अग्रसर रहा है। अब डॉक्टर मीणा कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, तो अब जब गहलोत सरकार थी तब भी चुप नहीं बैठे थे, तो अब भी जब भी मौका मिलता है किरोड़ी बाबा गहलोत पर तंज कसने में पीछे नहीं हटते हैं। जयपुर जाते समय कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कल कुछ देर मीडिया से रूबरू हुए, जहां क्या कुछ वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम आपको वो सुना देते हैं। के लिए बड़ी सौगात मिल गई, आपका बड़ा प्रयास रहा, किस रूप में देखते हो और कब तक ये सौगात पूरी हो जाएगी? मैं इसकी लड़ाई 89 से लड़ रहा था, सांसद बना सवाई माधोपुर से कि चंबल का पानी हमारे जिलों में आना चाहिए, और आज वो सपना पूरा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। पूरी राजस्थान नहर परियोजना या के राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया। इससे 90% केंद्र मदद करेगा और राजस्थान को केवल 10% देना पड़ेगा। इससे 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 13 जिलों को पानी भी मिलेगा। और माना ये जो कॉरिडोर दिल्ली मुंबई है, यहाँ कोई इंडस्ट्री विकसित की जाएगी तो उसको भी पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और आखिर में डबल इंजन सरकार का आपने देख लिया चमत्कार कि गहलोत साहब इस योजना पर कुंडली मार के बैठे थे और उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया मध्य प्रदेश से सहमति लेने का। पत्र भी भेजा तो कमलनाथ जी ने मना कर दिया था, और ये माननीय गजेंद्र सिंह जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको मूर्त रूप दे दिया प्रधानमंत्री जी मोदी जी के निर्देश पर। मैं मोदी जी का बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि उन्होंने ERCP को पूरी राजस्थान में देकर पूरी राजस्थान की जनता का, विशेषकर किसानों का भागी को। जनता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कब तक पूरी होगी, अगर तारीख बताए बाद वो तो समय लगता है। बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है, तो काम करने में तो टाइम लगेगा ही। प्रतिपक्ष के नेता कुछ नहीं कहेंगे तो कुछ किया ही नहीं, कर देते तो बहुत काम हो जाता, लेकिन समय तो लगता ही। आखिर में नहरें बनेंगी, डैम्स बनेंगे, चेक डैम्स बनेंगे, स्टोरेज बनेंगे, तो उसमें समय लगता है। सर, NDA मजबूत हो गया, इंडिया टूट रहा है नीतीश कुमार के साथ वापस। तो पहले ही लग रहा था टूटेंगे, आपस में लड़ेंगे, कुटुंब बल होगी, जो हो रहा है। और NDA के साथ नीतीश आ गया, तो NDA की जो आंधी चलने वाली है 2024 में मोदी जी फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए। लेकिन सर, आजकल जिस तरीके से जब आप विपक्ष में थे, सड़कों पर रहते थे, ऐसी तस्वीरें अभी भी सामने आती है। आप कहीं पे भी जन सुनवाई करने लग जाते हैं, आपके यहाँ बंगला है। मेरे को जहाँ भीड़ मिली वहाँ उतर जाता हूँ, जनता की समस्याएं सुनता हूँ, वहीं से संबंधित अधिकारी को फ़ोन करता हूँ, और राज्य स्तर का कोई समस्या होती है राज्य स्तर पर मंत्रियों से बात करते हैं। करना चाहिए। सर, यही कारण है कि जो सचिन पायलट हैं, कांग्रेस कई दिग्गज नेता हैं जो आपकी बड़ाई करते हैं, कहते हैं कि बड़ी मेहनत की है लेकिन उस हिसाब से पद नहीं मिला। और ये बताओ, मैं गांव का ग्रामीण विकास मिल गया, मैं किसान का बेटा तो कृषि विभाग मिल गया, मैं तो गांव का किसान को आगे ले जाऊंगा, और ऐसी योजनाएं जो केंद्र और राज्य की उसमें धरातल पर उतारूँगा। मैं तो गाँव में रहता हूँ, किसानों के बीच में सदैव रहता हूँ, तो मेरे को सोच समझ के विभाग दिया है, उसमें मैं मिट्टी से भी सोना निकाल के दिया। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है महासचिव, क्या पड़ेगा राजस्थान में फर्क कुछ 25 सीटों पे लोकसभा चुनाव में? कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हैसियत पायलट साहब को देनी चाहिए थी वो दे नहीं। यहाँ लीडर की अपोजिशन बनाते, OPC बनाते, तो हमारे इलाके के लोगों को संतुष्टि होती। छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे जाके, सारी सीट BJP की आएंगी, उल्टा उनकी केंद्र की नज़र में ACR बिगड़े। ERCP को लेकर उन्होंने कहा है कि पूर्वी राजस्थान का 2,10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 13 जिलों को पानी मिलेगा। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे के आसपास यदि कोई इंडस्ट्री विकसित की जाएगी तो उसको पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने तत्कालीन गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि गहलोत साहब इस योजना पर कुंडली मार के बैठे थे। इस मौके पर मंत्री मीणा ने गहलोत पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि गहलोत ने
ईआरसीपी लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सहमति के बजाय मना कर दिया था, किसानों का भाग्य खोल दिया था। उन्होंने कहा था कि अब इस योजना को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम भजन लाल शर्मा ने मूर्त रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी राजस्थान के लोगों का विशेष ध्यान रखकर किसानों का भाग्य खोल दिया है। किरोड़ी लाल ने पत्रकारों से जब पूछा किरोड़ी लाल से तो योजना की कब पूरी होगी, तो इस पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि समय लगता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसे भी दुनिया में आने में 9 महीने लगते हैं, इसलिए काम करने में समय लगेगा। इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इस सवाल पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में आने वाले सवाल पर मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि एनडीए मजबूत होता जा रहा है। इतना ही नहीं, किरोड़ी मीणा ने तंज कसते हुए कहा है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, वो तो आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।